बिहार में इस बार बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना पूरी तरह से दुश्वार कर दिया है। इस बार मौसम की ऐसी मार लोगों पर पड़ी है कि लोग अब ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे। ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर इलाके की है, जहां गांव में पूरी तरह से बाढ़ ने अपना तांडव मचा दिया है। आपको बता दें कि गांव की और आसपास के तकरीबन हजारों लोग बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं। पहले गंगा नदी ने तबाही मचाई, अब कोसी नदी के कटाव से गंगा नदी में खतरा बढ़ गया है और गंगा का पानी और कोसी का पानी मिलकर लोगों के घरों में घुस रहा है। इसके साथ ही लोगों की एक और समस्या बढ़ गई है कि पहले तो लोगों के अनाज, मकान और घर की कीमती चीजें खराब हुई। अब गांव में घुसे पानी के चलते जो लोग ऊंचे स्थान पर रह रहे थे, उनकी भी समस्या बढ़ गई है कि गांव में जमे पानी के बीच अब तमाम तरह की बीमारियों के पनपने का खतरा भी मंडराने लगा है। तस्वीरें भागलपुर जिले के रंगरा प्रखंड के कोसिकपुर सहोरा पंचायत के वार्ड नंबर 9, 10 और 11 की है, जहां पूरी तरह से भीषण बाढ़ लोगों की आसपास मंडरा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गांव में जहां तक नजरें जा रही है वहां तक सिर्फ बाढ़ का पानी ही नजर आ रहा है। जो लोग किसी तरह से अपना बचा कुचा सामान लेकर ऊपरी मंजिल पर टिके हुए हैं, उन लोगों की भी समस्या ये हो गई है कि आखिर पीने का पानी का इंतजाम कैसे किया जाए। साथ ही बाढ़ में विषैले सांप भी निकल रहे हैं, जिससे लोगों को डर बना हुआ है। इतना ही नहीं, अब पानी के जमाव के चलते सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि जल्द यदि ये पानी यहाँ से नहीं निकला तो लोगों में कहीं न कहीं इन बीमारियों के फैलने का खतरा भी मंडराने लगा है। आपको बता दें कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों के द्वारा सीईओ बीडीओ को इसकी लिखित आवेदन देकर जानकारी भी दी गई, शिकायत भी की गई, लेकिन किसी तरह की सरकारी मदद अब तक इनके पास तक नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से लोग सिर्फ नाव के सहारे ही जरूरी सामान लेने के लिए या फिर पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए दूसरी तरफ जाते हैं। चलिए आपको गांव की एक बुजुर्ग महिला का दर्द सुनवाते हैं, उसके बाद फिर आगे की दास्तां आपको दिखाएंगे। घर में पानी घुस गया है सगर 10-15 दिन से, कोई देखने नहीं आता है। रोड पर हम लोग रहते हैं, माल जाल लेकर के न नाव मिलता है, न पन्नी खाना मिलता है। पन्नी वर्षा में रहते हैं, वर्षा पड़ता है तो बहुत बैठ करके रहते हैं। ऊपर से बारिश, नीचे से पानी, ऊपर से वर्षा दे रहा है, नीचे कोसी नदी का पानी। कोई राहत नहीं मिल रहा है, कोई सीओ बीडीओ कोई नहीं आता है, मुखिया कोई नहीं, कोई झुकने नहीं आता। लंगड़ा प्रखंड से ना? हाँ ठीक। तो सुना आपने, समस्या ये नहीं कि इस गांव में बाढ़ आ गई है, समस्या ये भी नहीं कि इस गांव में बारिश हो रही है, बल्कि असल समस्या तो यह है कि तमाम समस्याओं के बावजूद प्रशासन इनकी कोई मदद नहीं कर रही। प्रशासन की तरफ से कोई सरकारी मदद गांव में पहुंचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि गांव वालों की तरफ से पहल और शिकायत नहीं की गई। तमाम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गांव वालों ने संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत भी दी, लेकिन अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई सरकारी मदद इन तमाम गाँवों में नहीं पहुंची है। लोग सिर्फ भगवान भरोसे इन गाँव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोग अब भगवान से दुआ कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि शायद बारिश थम जाए और गांव में बाढ़ का पानी जो है वो वापस नदी की ओर निकल जाए। लेकिन जमे हुए पानी में आपको बता दें कि कभी भी किसी भी बीमारियों और फिर महामारी का रूप धारण करने की पूरी संभावना है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि गंदा पानी किस तरीके से अब पूरी तरह से हरे कलर में तब्दील हो चुका है। आपको बता दें कि कमोबेश पूरे गाँव की यही तस्वीरें हैं। लगभग 7,000 से ज्यादा की आबादी वाला यह गांव पूरी तरह से भीषण बाढ़ की चपेट में है। लोगों को खाने से लेकर पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत है और लोग यहां पर सिर्फ एक नाव के सहारे ही जरूरी सामान को लाने और ले जाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग भागलपुर, सुल्तानगंज, कहलगांव, सबौर, घोघा और मुंगेर के कई गांव इसी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। निचले इलाकों की तो हालत बद से बदतर है। यहाँ पर गंगा नदी पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अब आसपास की नदियों ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। फिलहाल बारिश से भी लोगों को राहत नहीं है। आए दिन हो रही बारिश के चलते लोगों का जीना और दुश्वार हो रहा है। इन तस्वीरों को देखिए जो हमने नाव पर सवार होकर आपके लिए कैद की है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कई मकानों में पूरी तरह से पानी जो है अंदर तक घुस चुका है और ये मकान कभी भी गिर सकते हैं, जमींदोज हो सकते हैं। साथ ही इन घरों में रखा तकरीबन सारा सामान पानी की वजह से खराब हो गया है। लोगों की मेहनत की कमाई जो अनाज
इकट्ठा लोगों ने किया था वो भी पूरी तरह से इस बाढ़ की चपेट में जाकर खराब हो गया है। जगह जगह गंदगी का अंबार और जमे हुए पानी कभी भी किसी भी महामारी का रूप धारण कर सकते हैं। ऐसे में स्थिति और ज़्यादा भयानक हो सकती है। फिलहाल जो लोग ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं या कई लोगों ने सड़कों पर पनाह ली है, वो भी भगवान भरोसे और सिर्फ पन्नी के टेंट बनाकर ही सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि मानसून के दौरान कमोबेश बिहार के इस इलाके में इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन प्रशासन हर बार सिर्फ कागजों में ही कार्रवाई करता है। समय रहते यदि नदी के निचले इलाकों में बांध बना दिया जाए तो शायद ये पानी इतनी तेजी से गांव में ना घुस पाए, लेकिन हर बार प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों को कमोबेश यही समस्याएं उठानी पड़ती है। जमे हुए पानी में लोग किस तरह से जी रहे होंगे ये आप आसानी से समझ सकते हैं। अगली तस्वीरों को देखिए। कई कच्चे मकान हैं जो पूरी तरह से पानी की जद में हैं और ऐसे में इन मकानों के भीतर सामान कितना सुरक्षित होगा इस बात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। फिलहाल प्रशासन से उम्मीद यही है कि इन तस्वीरों को देखकर प्रशासन अपनी नींद से जागे और इन तक सरकारी मदद तुरंत पहुंचाई जाए। आपको बता दें कि बिहार में इस बार भारी बारिश और नदियों में उफान के चलते कई जिले पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हैं। जहां इस तरह की तस्वीरें अब आम हैं, वहीं लोगों की जिंदगी भी अब लगातार खतरे में मंडरा रही, क्योंकि इन इलाकों में विषैले सांपों का निकलना भी बदस्तूर जारी है। फिलहाल इन तस्वीरों को हम यहीं पर विराम देते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि बिहार का भागलपुर इलाका किस तरीके से भीषण बाढ़ की चपेट में है। भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।